Hello learners, this is Puneet Kapoor and today we will be dealing with अबेटमेंट। तो जो अबेटमेंट है ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ भी रिकॉग्नाइज करता था। तो हिंदू लॉ में भी अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट जो था वो होता था। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे शास्त्र थे, देयर वाज अकॉर्डिंग टू देम अगर कोई अबेटर ना हो तो कोई ऑफेंस ही ना हो। ठीक है, अगर कोई अबेटर ना हो तो उनके हिसाब से कोई ऑफेंस ही नहीं होगा। और वहाँ पर 6 टाइप्स की अबेटमेंट की बात की गई थी। 6 टाइप की अबेटर्स या अबेटर्स कह लो, 6 तरह के बताए गए थे। और जो हमारे वेदास हैं उनमें इसकी पनिशमेंट जो थी, पनिशमेंट थी हाफ ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, तो हाफ ऑफ द ऑफेंस जो थी इनकी पनिशमेंट थी। तो जो 6 टाइप्स थे वो थे, नंबर 1, दूसरे पेज में बता देते हैं। नंबर 1, आरंभ करता। ठीक है, पहला था आरंभ करता, हु सेट्स द बॉल रोलिंग। सेकंड, दोष भग मतलब पार्टिसिपेटर। थर्ड वन, अश्राय हार्बरर। फोर्थ वन, सहायक, हु एड्स। फिफ्थ वन, मार्ग अनुदेशक, मार्ग अनुदेशक, हु लीड्स द वे या फिर हु शोज द वे। एंड लास्ट इज अनुदेशक मतलब सपोर्टर। ठीक है, तो ये 6 थे जो हमारे एंशियंट हिंदू लॉ में भी मिलते हैं। और इवन जब हम कुछ पुराने अपनी हिंदू लॉज की बुक देखते हैं, एंशियंट लॉ देखते हैं, तो उसमें ये प्रोविजन भी था, द पर्सन हु हायर्स द मर्डरर वॉज गिवन 4 टाइम द पनिशमेंट। तो जो मर्डरर को हायर करता था उसको 4 गुना पनिशमेंट दी जाती थी। चलो अब शुरू अच्छा, और एक और चीज़ देख लेते हैं इसी के साथ। तो जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट था एंशियंट लॉ का, उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिस्ट्री का ही अबेटमेंट की, इंग्लिश लॉ से रिलेटेड। इंग्लिश लॉ, अब इंग्लिश लॉ में क्या होता है देखो, इंग्लिश लॉ में एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एक्सेसरी। तो जो प्रिंसिपल होता है ये होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। तो प्रिंसिपल होता है वो जनरली जो ऑफेंस कमिट करता है। अब जो एसेसरी है ना वहां पर वो 2 में डिवाइड है, बिफोर एसेसरी बिफोर द फैक्ट और एसेसरी आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट, तो इंडियन लॉ में ना जो एसेसरी बिफोर द फैक्ट है उसी को कहा गया है अबेटर, उसी को कहा गया है अबेटर, और यहीं से लॉ ऑफ अबेटमेंट आया। और जो एसेसरी आफ्टर द फैक्ट है इंडियन लॉ में इसे कहा गया है हार्बरर, या ठीक है हार्बरर। तो इंग्लिश लॉ में प्रिंसिपल एसेसरी का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बिफोर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट। बिफोर द फैक्ट इंडियन लॉ अबेटर, और आफ्टर द फैक्ट इंडियन लॉ में हार्बरर। अब शुरू करते हैं हम अबेटमेंट। देखो सेक्शन 107 आईपीसी में था हमारे पास अबेटमेंट, और शायद 45 ऑफ बीएनएस में है। तो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस नहीं है, सबसे पहली चीज देखनी है आपने, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, कुछ भी करने के लिए उकसाना। तो अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग इफ ही instigates, engage with one or more person in a conspiracy to do the thing, and an act or illegal omission that takes place in pursuance thereof, या फिर intentionally aids। तो ये चीज़ें हैं, कैसे कैसे होती है अबेटमेंट, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट और इंटेंशनल एडिंग से। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। तो अबेटमेंट बाय
इंस्टिगेशन जो है, देखो इंस्टिगेशन जो वर्ड है, अब सबसे पहले पकड़ते हैं हम वर्ड इंस्टिगेशन। तो इंस्टिगेशन वर्ड जो है वो आईपीसी में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो जो इंस्टिगेशन है उसका मतलब क्या हो सकता है? इंस्टिगेशन का मतलब हो सकता है हम किसी को इंसाइटमेंट करें, सोलिसिटिंग करें, एनकरेज करें, प्रोवोक करें, गेटिंग करें, तो दैट कैन बी इंस्टिगेशन। तो इंस्टिगेशन जो है फिर स्कोप जो इसका बहुत वाइड हो जाता है वर्ड का, क्योंकि डिफाइन नहीं है, तो इसमें बहुत सारी टर्म्स आ सकती है। ठीक है, तो इंस्टिगेशन में बहुत सारी टर्म्स आ सकती है। और अब बात आती है कि एन एडवाइज इज इंस्टिगेशन और नॉट, कोई किसी को एडवाइस कर रहा है, क्या वो इंस्टिगेशन है? तो इसमें हमने क्या देखना है, जो एडवाइस है अगर वो उस इंटेंशन से की गई है ना कि वो कुछ करे आगे, इंटेंशन देखनी है हमने एडवाइज़र की, अगर इंटेंशन से की गई है तो है। और इनइक्वस एडवाइस जो होती है, इनोसेंट एडवाइस, दैट इज़ नॉट इंस्टिगेशन, तो वो इंस्टिगेशन नहीं होती है। अब हम केस लॉ देख लेते हैं। तो इसमें एक केस है क्वीन वर्सेस मोहित। तो ये है रिगार्डिंग सती। तो ऑल पर्सन प्रेजेंट एंड एनकरेजिंग ड्यूरिंग सती तो वर हेल्ड लाइबल फॉर अबेटमेंट। तो जब भी सती करने के लिए जा रहे थे तो जितने भी लोग साथ में खड़े होकर एनकरेज कर रहे थे, सती कर रहे थे किसी को, तो जो लोग साथ में खड़े थे और एनकरेज कर रहे थे, दे विल बी हेल्ड लाइबल फॉर अबेटमेंट। जो भी वहाँ पे साथ खड़े होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं सती माता की जय, वो होती है अबेटमेंट। लेकिन कोई अगर ऐसी ऑफ द कफ रिमार्क्स दे रहा है, कुछ बात कर रहा है, दैट इज नॉट अबेटमेंट। तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन मस्ट बी इंटेंशनल। पहली बात तो यह है कि इंटेंशन होनी चाहिए, इनोसेंट नहीं हो सकती है वो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1, उसमें कहा गया है कि वॉलेंट्री मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट, वो भी वॉलेंट्री वर्ड है, बस याद रखना है। वॉलेंट्री अगर कोई कंसीलमेंट कर रहा है या मिस रिप्रेजेंट कर रहा है कोई चीज़ को, तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके। अच्छा, अब देख लेते हैं कि कैन बी इट बी ओरल, रिटन और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कैसी भी हो सकती है। जो इंस्टिगेशन है वो ओरल, रिटन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसी भी हो सकती है। अब कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो, ए ने बी को लेटर लिखा टू किल सी, और उसमें लिखा कि सी का मर्डर कर दो, अबेटमेंट करी कि मर्डर कर दो सी का। ठीक है, तो अब अबेटमेंट तब हो जाएगी जैसे ही बी लेटर को ओपन करके पढ़ लेता है। जैसे ही बी ने लेटर पढ़ लिया, ए हो जाएगा लाइबल अबेटमेंट टू मर्डर के लिए। लेकिन अब एक सिचुएशन देखो, ए ने भेजा लेटर बी को और वो कभी बी को मिला ही नहीं, या गुम हो गया, या बी ने पढ़ा ही नहीं, तो बी ए की लाइबिलिटी क्या होगी? तब ए की लाइबिलिटी होगी अटेम्प्ट टू अबेटमेंट। ठीक है, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट की। अब आ जाते हैं हम आगे। तो डायरेक्ट तो हो सकता है बाय सेइंग, और इनडायरेक्ट हो सकता है हमारा कंडक्ट भी हो सकता है अबेटमेंट। अब आते हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी पर। तो जो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है, वही बात कि कॉन्स्पिरेसी वर्ड आ गया तो 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए, लेकिन इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1 पर्सन। पहला डिफरेंस ये है। और दूसरा, यहाँ पर एक एक्ट होना ज़रूरी है, यही इसको डिफ्रेंशिएट करता है लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी से। वहाँ पे मेयर कॉन्स्पिरेसी वॉज पनिशेबल, यहाँ पर एक एक्ट होना जरूरी है, फर्दर एक्ट और इलीगल ओमिशन जो है, देयर मस्ट बी अ फर्दर एक्ट और इलीगल ओमिशन। तो कॉन्स्पिरेसी प्लस फर्दर एक्ट, और वो कोई भी एक्ट हो सकता है इन परसुएंस ऑफ दैट ऑफेंस, या फिर कोई भी इलीगल चीज़ के लिए जो भी आप एक्ट कर रहे हैं। तो यही इसको डिफ्रेंशिएट कर देता है उससे। अब केस लो है पी वेंकट स्वामी वर्सेस एम्परर, एन एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज अबेटमेंट। कॉन्स्पिरेसी की उसमें किया है तो अबेटमेंट होगा। उसके बाद एच सी चक्रवर्ती है, एच सी चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 सुप्रीम कोर्ट। उसमें बोला था फिर ऑल अदर एक्यूज्ड वर एक्विटेड ऑफ चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ए सिंगल पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, जैसा हमने पढ़ा था
कि अगर सब बंदे एक्विट हो गए हैं बाकी, तो एक पर्सन को थोड़ा नहीं हम कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं तीसरे में, अबेटमेंट बाय एडिंग। तो देयर मस्ट बी इंटेंशनल एडिंग। तो एडिंग क्या होनी चाहिए? इंटेंशनल। अगेन बात है कि बस जो एडिंग है वो इंटेंशनल होनी चाहिए, इंटेंशन हमेशा होनी चाहिए वहाँ पे। अब आते हैं हम जो इलीगल ओमिशन है। ठीक है, और इलीगल ओमिशन क्या वो भी हो सकता, इलीगल जो ओमिशन है, अगर किसी की ड्यूटी थी कुछ करने की, उसने वो नहीं किया, तो वो कहाँ आएगी? वो भी आएगी अबेटमेंट बाय एडिंग। दैट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज एडिंग। किसी की ड्यूटी थी वो नहीं कर रहा है, बस सामने खड़ा होकर देख रहा है, दैट विल बी एडिंग। अब कुछ केस देख लेते हैं, जैसे लक्ष्मी वर्सेस एम्परर। प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, जब लोग एक गाड़ी को जला रहे थे और पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं करता, वहाँ खड़े होकर स्माइल करके देखता है और वॉक अवे, तो यहाँ पर भी माना जाएगा कि ही हैज़ अबेटेड बाय एडिंग। अबेटेड बाय एडिंग। क्वीन वर्सेस कालीचरण, तो वहाँ पे भी एक पर्सन था, पुलिस वाले उसको एक्सटॉर्शन के लिए ले आए, बाकी पुलिस वाला स्टाफ देखता रहा और हंसता रहा, तो सब अबेटमेंट बाय एडिंग के लिए अंदर गए। उसके बाद है एम्परर वर्सेस फियाज। अ पर्सन गिव्स हिज हाउस टू पुलिस फॉर टॉर्चर, इट इज़ हेल्ड टू बी एड। एक इंसान ने अपना हाउस दे दिया पुलिस को कि तुम यहाँ पर टॉर्चर कर लो, तो वो भी माना गया कि दिस विल ऑल्सो बी अबेटमेंट बाय एडिंग। अब देखते हैं हम, इसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं इसमें कुछ। एक्सप्लेनेशन वन तो हमने देख लिया था, इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होगी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 5 देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक मिनट मार्कर। एक्सप्लेनेशन 1, एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। एक्सप्लेनेशन 2, कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्ट किया है उसकी अबेटमेंट कंप्लीट हो या ना हो, बस कोई एक्ट होना चाहिए फर्दरेंस में। आपने किसी को बोला उसका मर्डर कर दो, लेकिन ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो आप तो लायबल होंगे अबेटमेंट टू मर्डर के लिए, पर्सन लायबल होगा ग्रीवियस हर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ अबेटर इवन इफ पर्सन अबेटेड इज इनकैपेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपने किसी ऐसे पर्सन को अबेट किया जो कि चाइल्ड है या ल्यूनेटिक है। आगे हम देखेंगे ये लोग एग्जेम्प्टेड है पनिशमेंट से, तो अगर ये एग्जेम्प्टेड है, इसका मतलब ये नहीं जिसने अबेट किया वो भी एग्जेम्प्टेड होगा, ही विल बी लायबल। एक्सप्लेनेशन 4, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो अबेटमेंट। मतलब ए ने अबेट किया बी को कि किसी को अबेट करो उसको मारने के लिए, बी ने अबेट किया सी को, और सी ने कर दिया डी का मर्डर, तो ए विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर, बी विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर, सी विल बी लायबल फॉर मर्डर, और डी की तो डेथ हो गई। एक्सप्लेनेशन 5, अबेटमेंट बाय। एक्सप्लेनेशन 5 डील करता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी वाले से। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और हैव रिक्विजिट गिल्टी इंटेंशन। तो एक्सप्लेनेशन 5 हुई है कि उसकी कैपेबल हो या ना हो, फिर भी अबेटर लायबल होगा। अब चलते हैं हम सेक्शन 108 पर। सेक्शन, अच्छा, एक्सप्लेनेशन 5 में बोला है कि जो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है, अगर उसमें जो आपका अपना एक सिंगल एक्ट है, वो अगर जो आपने एक्ट किया है, मतलब अगर एक कॉन्स्पिरेसी का व्हील बन रहा था जैसे हमने देखा था, अगर उसमें आपका अपना जो एक्ट है वो क्राइम नहीं है लेकिन कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में है, तब भी आप लायबल होंगे। अब आते हैं सेक्शन 108 पर। सेक्शन 108, अबेटर। अब अबेटर कौन होता है? सेक्शन 108, एन अबेटर इज अ पर्सन हु अबेट्स कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, abet an act which would be an offense if committed by a person capable by law. Illustration, a child lunatic incident by another. सबसे पहले अबेटर कौन हुआ? अबेटर वो पर्सन है जो अबेट करता है क्राइम करने के लिए, और उसी की हमने 5 एक्सप्लेनेशन ऊपर देखी। पहली बात, जो अबेटर है वो अबेट करेगा किसी को किन किन तरीकों से? इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग से। तो वहां से हमें पता लगा अबेटर ने क्या किया? अबेट किया, और प्लस हमने पढ़ी 5 एक्सप्लेनेशंस। 5 एक्सप्लेनेशन में क्या बताया? उसमें बताया कि अबेटमेंट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन भी आती है अबेटमेंट में, जैसे अगर कोई साइलेंट रह रहा है और उसकी ड्यूटी थी स्पीक करने की। एक्सप्लेनेशन 2 ने हमें क्या बताया?
कंप्लीशन ऑफ अबेटेड एक्ट इज नॉट नेसेसरी। एक्सप्लेनेशन 3 ने हमें बताया अबेटर लायबल होगा चाहे जो पर्सन अबेट हुआ है मतलब अबेटेड है वो लायबल ना हो। एक्सप्लेनेशन 4 ने हमें बताया अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज अबेटमेंट। और एक्सप्लेनेशन 5 ने हमें बताया कि कॉन्स्पिरेसी में अगर आपका अपना एक्ट नॉर्मल भी है वो पनिशेबल नहीं है, तब भी आप लायबल होंगे अगर कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में आपने वो कुछ किया था, चाहे आपका अपना एक्ट इनक्वस है तब भी आप लायबल होंगे। उसके बाद आता है 108A जिसमें है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गणपत राव का केस है। इसमें अबेटमेंट इन इंडिया बाय इंडियन फॉर ऑफेंस इन फॉरेन इज नॉट पनिशेबल। तो अबेटमेंट इन इंडिया बाय इंडियन फॉर ऑफेंस इन फॉरेन इज नॉट पनिशेबल। सो उस केस को निगेट करने के लिए 108 को इंसर्ट किया गया। तो 108 क्यों आया? क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गोराचंद का केस 1894 में हुआ, उसको नेगेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सेक्शन 108A इंसर्ट किया। ठीक है, तो उसने क्या बोला, कोई अगर अबेटमेंट कर रहा है इंडिया में ऑफ ऑफेंसेस जो बाहर हो रहे हैं तो उसको हम इंडिया में पनिश कर सकते हैं। बाकी सेक्शन 109 से लेके आगे आईपीसी में इसकी पनिशमेंट्स है जो कि आप खुद देख लेना। तो अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट इतना ही था, 3 तरीके से हो सकती है। अबेटर में फिर 5 एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है और 108A क्यों आया था, बस ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे इसकी पनिशमेंट्स है जो कि आप खुद कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया अबेटमेंट का। इसके बाद से हम शुरू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जर्नल एक्सेप्शंस का। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज देयर। ओके, थैंक यू।